हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ेंगे। यानी कि लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी परिभाषा और उदाहरण तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ मात्राएँ निकालना भी बता दूंगा कि किस प्रकार से आप मात्राएँ निकालेंगे, एक ट्रिक के साथ बता दूंगा। और आप जिंदगी भर मात्राएँ निकालना नहीं भूलेंगे। बिल्कुल आसान हुआ, सरल शब्दों में मैं इसकी परिभाषा को बताऊंगा और उदाहरण जितना हो सकेगा उतना सरल वाला बता दूंगा जो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर सके। और साथ ही साथ यह भी दिखा दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि प्रीवियस सेल का पेपर भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी क्लास 10th और 12th की वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। अगर आप क्लास 10th और 12th का कोई भी नोट्स देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं और बोर्ड मान में अच्छे से अच्छे नंबर को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिएगा। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर का ये दोहा था, सोरठा आता है, 2 नंबर का यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार आता है, रस भी आते हैं 2 नंबर के। तो ये 6 नंबर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके यानी कि इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना और 6 मार्क को अचीव करना है, क्योंकि ये 6 मार्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाले हैं। क्योंकि दोहा अथवा सोरठा छंद पूछता है तो दोनों में से सिर्फ एक की परिभाषा को लिखना, या फिर आप दोहे की लिखिए, आप सोरठे की। इसी तरह की से अगर प्रश्न पूछता है कि रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण से ही लिखिए, तो गाइस दोनों में से जो आप लोगों को सरल यानी कि जो अच्छी तरीके से याद हो और जिसका उदाहरण बिल्कुल आसानी से आप लिख सकें, सिर्फ उसी परिभाषा को लिखना। ये नहीं है कि आप रोला की भी लिख दें और सोरठा की भी लिख दें, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, परिभाषा लिखेंगे। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। क्या इसकी परिभाषा होती है? यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। यानी कि एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट डाल लेंगे हेडिंग उदाहरण। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा उदाहरण क्या है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके न जंगी जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध छात्रपति भूप शिवाजी। गाइस, इससे आसान और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। जीती तो यहाँ पर देख लीजिए, छोटा ई, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा आ आता है, तो उनको हम किससे? लघु से प्रदर्शित करते हैं। तो गाइस, लघु हमारा इस तरह से बनता है और दीर्घ हमारा इस तरीके से बनता है। बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओ आए, ये ऐसे जो शब्द आते हैं, अगर इनकी मात्राएं या ऐसे शब्द लिखे हैं तो उनको हम क्या? दीर्घ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जीती लिखा तो दोनों पर किसकी? बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की मात्रा यानी कि हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? दीर्घ से। तो ये दीर्घ से हो गया। जाति पर देख लीजिए, यहाँ पर इस पे भी जा पर भी बड़ा का मात्रा लगी यानी कि आ की मात्रा लगी है। तो मैंने बताया ना कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ आए, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? दीर्घ से। तो उनको हम यहाँ पर दीर्घ से हुई। यहाँ पर देख लीजिए, छोटा ऊ की मात्रा है, मात्रा तो जरूर लगी बट छोटा ऊ की लगी है, तो ये क्या हमारा? लघु है। और ई, बड़ी ई बनी है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? दीर्घ हो गया। जिन्होंने, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पर छोटी की मात्रा लगी है तो हमारा लघु हो गया, और इस पर ओ की मात्रा लगी तो ये दीर्घ हुआ, ए की मात्रा लगी तो दीर्घ हो गया। भारत, तो यहाँ पर भा पर देख लिए आ की मात्रा लगी और रा और ता पर यहाँ कोई मात्रा नहीं, तो इसको हम लघु से प्रदर्शित करेंगे। बाजी, इसी तरह ले लीजिए, बा पर भी मात्रा लगी और जा पर भी बड़ी की मात्रा लगी, तो यहाँ पर इनको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? दीर्घ से। तो यहाँ पर देख लीजिए, गिन लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर यत बताया था ना मैंने, विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ तक 11 आएंगी। उसके बाद यहाँ पर 13 मात्राएं मिलाकर कुल कितनी मात्रा होंगी? 24। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 मात्रा यहाँ तक हो गई। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितनी मात्राएं निकल के आ रही हैं? 24। ठीक इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं निकल कर आएंगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना